हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी कुछ ही घंटे बचे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए जल्दी से, क्विक रिवीजन कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने एक वीडियो तैयार किया है आपके लिए, कंप्लीट टर्म वन रिवीजन इन जस्ट 3 शॉट्स। तो आज के अभी के मेरे टॉपिक होंगे, आज के भी नहीं, अभी के लिए मेरे टॉपिक होंगे रिलेशन, फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। है ना, एक क्विक रिव्यू हो जाए फटाफट से और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे हम। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। तो कोई सेट है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते थे एक्स वाई एंड जेड, या फिर ए बी एंड सी। है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो ए कोई सेट होता था, इसी में हम कोई रिलेशन लिखते थे, एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू ए से ए में कोई रिलेशन था आर इज सेट टू बी। सबसे पहले वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता था? कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उस रिलेशन के अंदर, है ना, उस रिलेशन के अंदर ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए एंड सी भी आना ही चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ आ रहा है तो ठीक, ये एलिमेंट्स तो आने ही आने चाहिए। अगर ए सेट को यूज़ करके कोई रिलेशन बनाया तो उस रिलेशन में बी सी होने ही चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। एक भी एलिमेंट गायब है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, कोई रिलेशन इन्हीं 3 एलिमेंट्स के ऊपर सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक कब होगा? इफ अगर उस रिलेशन में ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, वही सेम रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? इफ अगर उस रिलेशन में ए बी है एंड बी सी है, उस रिलेशन में ए बी भी है, बी सी भी है, देन उसी रिलेशन के अंदर ए सी भी होना ही होना चाहिए, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। एक जगह से अगर मैं ट्रांजिटिव प्रूफ कर देता हूँ, है ना, बहुत सारी जगह से मैं किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ कर देता हूँ, और एक जगह से भी अगर मैं ट्रांजिटिव नहीं होता, वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता, तो वो उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आता था? नॉन ट्रांजिटिव, है ना, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई रिलेशन में ये तीनों हो, कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब उस रिलेशन को क्या बोलते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, तब उस रिलेशन को क्या कहते थे? इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों एलिमेंट चाहिए, सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए होना ही होना चाहिए, ट्रांजिटिव ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, है ना। अगर ए बी ही नहीं है, बी सी ही नहीं है, तो फिर ए सी भी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक रिलेशन था, ये देखिए कल के पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर कोई रिलेशन है 1 3, कहते हैं बताओ ये रिलेशन क्या है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं जी, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या रिलेशन ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है ना। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, है ना। ट्रांजिटिव में क्या कहते थे? ए बी है, बी सी है तो चाहिए ए सी। यहाँ तो ए बी ही है खाली, बी सी तो है ही नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। पूरे चांसेस है एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। चलिए जी, ठीक, क्वेश्चंस करते हैं। छोटा छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा तो कर नहीं सकते अभी, करने भी नहीं चाहिए लास्ट टाइम में, सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी एंड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन। इफ़ एन अच्छा, इफ़ एन डिवाइडेड बाय एम मीन्स दैट एन इज़ अ फैक्टर ऑफ एम, द रिलेशन डिवाइड बाय इज़, ये रिलेशन कैसा होगा? एन बाय एम। अच्छा, एन और एम क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो नेचुरल नंबर है, कहते रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 6 एंड 2 ले लिए, तो 6 इज़ डिविजिबल बाई 2। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या वो 6 खुद से डिविजिबल होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 100% है, रिफ्लेक्सिव ज़रूर होगा। 100% है, रिफ्लेक्सिव ज़रूर होगा। अच्छा, सिमिट्री पे आते हैं,
यही एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर 6 2 से डिविजिबल है तो क्या 2 भी 6 से डिविजिबल है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो सिमेट्रिक नहीं है। 100% हो गया सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ए ऑप्शन ख़त्म, बी ऑप्शन भी ख़त्म, सी ऑप्शन भी ख़त्म। बस ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन पे भी नज़र रखनी है, ये नहीं है कि जो आपको आता है आप तीनों इकट्ठे ही लगाओगे। ऑप्शन बारी बारी देखते चलिए, तो ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जैसे ही मुझे पता लगा रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी ही होगा। चलिए, फिर भी क्यूरियस है बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे है ट्रांजिटिव, वो भी देख लेते हैं। कि देखिए 12 4 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो क्या 12 2 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि आप मान गए इस बात को, आप प्रूव करके दिखाइए। नहीं है, कोई भी 3 नेचुरल नंबर उठाइए जिसमें ए बी से डिविजिबल हो, बी सी से डिविजिबल हो और ए सी से डिविजिबल ना हो, तो आपकी बात मान ली जाएगी। फिर मैं बोलूँगा वो ट्रांजिटिव नहीं है, बट मुझे पता है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है 100%। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। पूरे चांसेस है एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, आपको दिख सकता है, इससे मिलता जुलता दिख सकता है। लेट ए बी एनी नॉन वर्ड सेट ऑफ द चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो एक फैमिली में के ही कुछ चिल्ड्रंस है ना, वॉइड सेट नहीं है, नॉन वर्ड है, कुछ है चिल्ड्रंस इसके अंदर। लेट से ए बी सी डी डैश डैश। अच्छा, तो अब रिलेशन क्या है इन एलिमेंट्स के अंदर? रिलेशन क्या है? एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। एक्स ब्रदर है वाई का, तो यहाँ से वाई क्या होगा? हो सकता है वाई गर्ल हो सकता है वाई बॉय हो, है ना। ये ज़रूरी थोड़ा ना वाई ब्रदर ही होगा। एक्स ब्रदर है वाई का, तो एक्स पक्का पक्का है बॉय है। वाई यहाँ पे अभी दोनों हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है। चलिए ठीक, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। तो क्या एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ एक्स? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? एक्स एक्स, है ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होना चाहिए एक्स कॉमा एक्स। तो मतलब एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ एक्स, क्या कोई अपना ही भाई हो सकता है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो बात ख़त्म होगी। ए ख़त्म हो गया, ए के साथ चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री, अगर एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का ब्रदर है, तो ज़रूरी है कि वाई भी एक्स का ब्रदर हो। क्या पता वाई सिस्टर हो, है ना। वाई क्या पता सिस्टर हो। अभी हम डाउट में थे कि वाई क्या है, बॉय है या गर्ल है, तो हो सकता है वाई सिस्टर हो। तो एक्स वाई तो है, एक्स वाई तो है, ज़रूरी नहीं है कि वाई एक्स भी हो, वाई इज़ अ ब्रदर ऑफ एक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो सिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब नहीं हो सकता कि ऑप्शन है, तो फिर वो सिमेट्री भी नहीं है। चलिए जी, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि अगर x इज़ अ ब्रदर ऑफ y, अगर मैंने कहा x y का ब्रदर है एंड y इज़ अ ब्रदर ऑफ z, अब क्लियर होगी बात। y इज़ अ ब्रदर ऑफ z, तो अब क्लियर होगी। सबसे पहले x ब्रदर है y का, तो y x क्या था, मेल हो गया, बॉय हो गया। अब मैंने जैसे ही कहा y इज़ अ ब्रदर ऑफ z, तो अब कंफर्म हो गया y भी ब्रदर है, इसका मतलब मेल है। अच्छा, अब z पे डाउटफुल है, इट कैन बी गर्ल, इट कैन बी बॉय। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? x इज़ अ ब्रदर ऑफ z। हाँ जी बिल्कुल, x तो ब्रदर था ही, पहले x y का ब्रदर था, y z का है, तो x भी तो z का होगा। तो x इज़ अ ब्रदर ऑफ z, यहाँ पे z कुछ भी हो सकता था, गर्ल या बॉय, बट x तो कन्फर्म है ब्रदर ही होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, फाइनली ट्रांजिटिव ही आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन ओवर फंक्शंस पे चलते हैं। तो कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है ना। रिलेशन तो कोई भी बन सकता है, रिलेशन तो कोई भी बन सकता है, किसी भी सेट से किसी भी सेट के अंदर। फंक्शन कब बनता था? फंक्शन बनने के लिए कंडीशंस चाहिए, है ना। कंडीशंस क्या था? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है एक्स से लेके वाई के बीच में? जब पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सबकी एक इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन बनेगा, है ना। सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी एक इमेज होनी चाहिए, तब वो रिलेशन जो है फंक्शन बनेगा। लेट से ऐसे ऐसे था, है ना। लेट से मैंने ये 3 एरोज बनाए, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है जी, नॉट अ फंक्शन। मैंने आपको क्या बोला? पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो बिकॉज रीज़न क्या हो गया? x4 हैज़ नो इमेज, x4 हैज़ नो इमेज इन सेट b या इन सेट y।
तो कोई भी रिलेशन फंक्शन का बनेगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या एक्स सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी, ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन इमेज इन सेट बी, तब वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। सबकी इमेज होनी चाहिए और सबकी एक इमेज होनी चाहिए। चलिए ठीक, तो अब देखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 लेट से। तो x1 की इमेज मैंने माना y1 है, x2 की y2 भी है, y3 भी है एंड x3 की इमेज है y4। हाँ जी बताइए, क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है? रिलेशन तो पक्का है, 100% है। फंक्शन है? नहीं है। क्यों? फिर से x2 गड़बड़ कर गया, बिकॉज तो ये भी नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज x2 बिलोंग्स टू सेट ए, x2 जो कि ए सेट को बिलोंग कर रहा है हैज़ टू इमेजेस इन सेट बी, इस वजह से नॉट अ फंक्शन। फंक्शन का बनता है जब पहले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तब फंक्शन बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। लेट से एक और एग्जांपल लिया हमने x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। x1 की इमेज है y2, x2 की इमेज है y2, x3 की इमेज है y3 लेट से। हाँ जी, अब फंक्शन चेक करने के लिए कि फंक्शन है या नहीं है, आपको बी सेट देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ए सेट देखना है। अच्छा, फंक्शन देखने के लिए ए सेट के देखो हर एक एलिमेंट की इमेज है, हाँ जी है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सब में से एक एक एरो निकल रहा है, सब में से एक एक एरो निकल रहा है, x1 में से एक, x2 में से एक, x3 में से एक, हाँ जी बिल्कुल एक एक एरो निकल रहा है। तो येस इट इज़ अ फंक्शन, येस इट इज़ अ फंक्शन। सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी एक इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन अब कितनी टाइप के हैं, है ना, हमारे सिलेबस में अब क्या क्या है, फंक्शन कितने टाइप के हैं। अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन जो 1 1 नहीं होंगे वो गारंटीड कैसे होंगे, मैनी 1 होंगे। जो 1 1 नहीं होंगे वो गारंटीड कैसे होंगे, मैनी 1 होंगे। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते थे, है ना, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा, इनकी कंडीशन क्या है कि वही पहली दो कंडीशन तो सेम है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी, सब एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सब की एक इमेज होनी चाहिए ऑफ सेट ए हैज़ वन इमेज इन सेट बी। एक और कंडीशन है इस बार 1 1 होने के लिए, थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन भी चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट यानी कि यूनिक, डिफरेंट यानी कि यूनिक इमेज इन सेट बी, सबकी होनी चाहिए, सबकी एक होनी चाहिए, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है, तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। x1 की इमेज लेट से y1, x2 की इमेज y2, x3 की इमेज भी y2, x4 की इमेज y4। हाँ जी बताइए, मैनी पे मैनी की 1 इमेज है ना, मैनी x2 x3 की सेम इमेज है y2, तो ये फंक्शन बन गया मैनी 1 ना कि 1 1, मैनी 1। जब फंक्शन 1 1 नहीं होता तो वो फंक्शन अदरवाइज गारंटीड है, अगर फंक्शन है और 1 1 नहीं है तो वो पक्का मैनी 1 ही होगा, तो ये मैनी 1 हो गया। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, सबकी इमेज हो, सबकी एक इमेज हो, सबकी डिफरेंट इमेज हो, तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है, तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। लाइक x1 की ये है, x2 की ये है, x3 की ये है, x4 की ये है, सबकी है, सब में से एक एरो निकलना चाहिए, सब में से डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है एरो, है ना, किसी की दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते थे डियर स्टूडेंट्स, 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है ना, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। चलिए जी ठीक, तो अब फटाफट से देखते हैं ऑन टू इनटू, है ना, फंक्शन ऑन टू इनटू कब होते हैं, फंक्शन ऑन टू अगर नहीं है तो गारंटीड वो इनटू होता है,
ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिव। तो कोई फंक्शन सर्जेक्टिव कब होता है? अच्छा जी, अब हम पहली बार देखो फंक्शन तो होना ही होना चाहिए, फंक्शन तो है ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब वो फंक्शन चेक करना है ऑन टू कब होगा, इन टू कब होगा। अब पहली बार बी सेट की तरफ देखना है हमें, बी सेट की तरफ। लेट से ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे है ना। बी सेट के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू। देखिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, y1 की प्री इमेज क्या है? x2, y2 की प्री इमेज क्या है? x1, y3 की प्री इमेज क्या है? x4, y4 की प्री इमेज क्या है? x3। तो ऑन टू इनटू चेक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बी सेट देखना है। बी सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए ए सेट में, तो वो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू। अदरवाइज इनटू, जैसे कि कुछ ऐसा देखते हैं, तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, लेट से ये ऐसे। तो अब देखिए बी सेट में जो y1 एलिमेंट है भाई, सिंस y1 बिलोंग्स टू सेट b हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए में उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया, सर्जेक्टिव नहीं है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया। चले जी ठीक, ऑन टू इनटू का आपको आइडिया लगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और मैं आपको मेथड्स भी बताता हूँ तरह तरह के। अभी तो जस्ट एक ही मेथड बताया आपको, तरह तरह के मेथड। लेट्स से कोई फंक्शन था आपके पास x², ठीक। आज जी 1 1 चेक करते हैं। अच्छा, जो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ये वाला सर्जेक्टिव एंड ये वाला वन वन वाला, तो जो फंक्शन इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, जो फंक्शन दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? बायजेक्टिव फंक्शंस उनको बोलते हैं। चले जी ठीक। अब एक मेथड तो मैंने आपको बताया, बेसिक सा मेथड। अब मैं डिफरेंट मेथड्स कराता हूँ आपको यहाँ पे चेक करने के लिए। चेक बायजेक्टिविटी, क्वेश्चन था चेक करो बायजेक्टिव है या नहीं। चलिए जी, बहुत ध्यान से समझना। पहला मेथड आपने थ्योरी में ज़रूर पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चलो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब 3 मेथड बताऊँगा बारी बारी। पहले हम चेक कर रहे हैं इंजेक्टिविटी। पहले मैं इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चलते थे, सॉल्व करते जाइए। अगर लास्ट में x इज इक्वल टू वाई इज़ दी ओनली सोल्यूशन बचा, x इज इक्वल टू वाई इज़ दी ओनली सोल्यूशन बचा, तो वो फंक्शन इंजेक्टिव होता था। एक से ज़्यादा सोल्यूशन बचे तो फिर वो फंक्शन कैसा होता है? मैनी वन, है ना। फिर वो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई के अलावा और भी सोल्यूशन बचे, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। एक मेथड। सेकंड मेथड, तो लेट से ये ए सेट ये बी सेट, यहाँ हमने डाला लेट से -2 -1 0 1 2 3 4 डैश रियल नंबर्स। यहाँ पे भी हमने डाला -1 डैश रियल नंबर्स। तो -1 का स्क्वायर करा तब भी 1 आया, 1 का स्क्वायर करा तब भी 1 आया। अरे ये तो मैनी पे 1 इमेज आ रही है। एक सेकंड में पता लग गया ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये तो मैनी 1 है। थर्ड मेथड है ना, थर्ड मेथड ग्राफिकल मेथड, मेरा फेवरेट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए था आपको। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया हमने। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एनीवेयर ऑन द ग्राफ। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एनीवेयर ऑन द ग्राफ। इफ इट कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, इफ इट कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज मैनी वन, अदरवाइज 1 1, है ना। तो एक जगह से ज़्यादा जगह कट किया अगर, तो ये ग्राफ कैसा है? मैनी वन है। डेट्स इट, है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? बाइजेक्टिव तो नहीं है। अभी तक ये पता लग गया कि ये इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा, सर्जेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं इसकी। सेम फंक्शन की सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
इसी फंक्शन की सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। चलिए जी देखते हैं फटाफट से। तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते होते थे? सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते थे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेते थे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स निकाल लीजिए वाई की टर्म्स में। नाउ अब आप बताइए कि क्या हर वाई के लिए कोई ना कोई एक्स है? भाई नहीं। अगर वाई पॉजिटिव हुआ तो ठीक, लेकिन अगर वाई नेगेटिव हुआ, नेगेटिव रियल नंबर हुआ, तो उसका अंडर रूट थोड़ा ना हम निकाल सकते हैं, है ना। तो उसका अंडर रूट अगर वाई नेगेटिव रियल नंबर हुआ, उसका अंडर रूट तो इमेजिनरी नंबर चले जाते थे। बट कोई एक्स तो आ ही नहीं रहा जो कि रियल नंबर हो। एक्स मस्ट बी रियल नंबर, एक्स मस्ट बी रियल नंबर। ये आप मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन था कि भाई ये फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो हर वाई रियल नंबर के लिए कोई ना कोई एक्स रियल नंबर आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है ना। वाई अगर नेगेटिव रियल नंबर डाल दें तो उसका अंडर रूट रियल नहीं आ सकता। तो देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स? ऑन टू तो नहीं है, ये फंक्शन हो गया इन टू। ग्राफ से कैसे बताओगे? बेस्ट है जी एरो डायग्राम। ये देखो ए सेट बी सेट ले लीजिए कुछ -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश, -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश, -2 की अच्छा -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, है ना। तो अच्छा -2 की इमेज 4 आएगी कहीं ना कहीं, 2 की भी इमेज क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब सबके स्क्वायर्स करते रहेंगे, पॉजिटिव आंसर तो आएंगे, लेकिन इनका क्या जो -1 -2 है। तो भाई ये जो y है, y बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर जो है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही, नो प्री इमेज, नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स? ऑन टू तो नहीं है, ये फंक्शन कैसा हो गया? इन टू हो गया। ठीक, ग्राफ मेरा फेवरेट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए। बना लिया। देखो ध्यान से कहाँ फंक्शन डिफाइंड है? रियल नंबर से रियल नंबर में। तो y रियल नंबर लो, ले लिया। उसके पीछे कोई x आ रहा है? हाँ जी आ रहा है ना। y के लिए कोई x तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर लें, ये भी तो रियल है नीचे की तरफ। y नेगेटिव रियल नंबर लेता हूँ तो कोई x नहीं आ रहा, है ना। ये लाइन कहीं पे भी ग्राफ को कट ही नहीं कर रही। तो हर y के लिए कोई ना कोई x आना चाहिए था, बट यहाँ नेगेटिव साइड में अगर मैं y ड्रॉ कर रहा हूँ तो कोई x नहीं आ रहा। तो नो x फॉर नेगेटिव y, नेगेटिव y के लिए कोई x की वैल्यू नहीं आ रही। तो देयरफॉर ये फंक्शन अगेन ऑन टू तो नहीं हुआ, इन टू हो गया। चलिए जी इसी तरह अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ कि एक एग्जांपल और देता हूँ, है ना। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जस्ट अब मैं सारे मेथड डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, तो ग्राफ से ही पता लग जाएगा कि 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है। अब पहले ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ए की जगह कट कर रहा है ना। ए की जगह कट करेगा तो गारंटीड है ये फंक्शन 1 1 है, गारंटीड ये 1 1 है। अच्छा फिर कहीं पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, हर वाई पे कोई ना कोई एक्स आ ही रहा है। हर वाई पे ये वाई थी तो इस पे भी कोई ना कोई एक्स आ रहा है ना। हर वाई पे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, हमेशा कोई ना कोई एक्स ज़रूर आ रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयर फॉर डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू भी हो गया। हेंस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक, आई होप आपको अच्छे से अब सारे कंसेप्ट क्लियर है बोर्ड में जाने से पहले। चलिए फटाफट से, अगर कोई सेट है ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ए सेट था, ए सेट में लेट से कुछ एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 डैश डैश, लेट से टोटल एलिमेंट्स हैं m। बी कोई सेट है, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 डैश डैश, टोटल एलिमेंट्स हैं n। तो कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? देन पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर m इंटू n। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर mn। अच्छा नंबर ऑफ फंक्शंस आपके मतलब की चीज़ है, काम की चीज़ है। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? n की पावर m, याद रखना n की पावर m। अच्छा उन फंक्शंस में से नंबर ऑफ 1 1 ये ही आएगा,
वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, है ना, ऑन टू नहीं आएगा, वन वन ही आएंगे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे। अब इसके दो आंसर हैं। अगर तो n m से बड़ा हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट हुआ, तब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। एन सी एम इंटू एम का फैक्टोरियल, एन सी एम इंटू एम का फैक्टोरियल। बट अगर n हुआ m से कम, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कम हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे, ज़ीरो। ठीक, ये हमने पिछली क्लासेस में वीडियोस में डिटेल में कर रखा है ये कंसेप्ट। चले जी ठीक, बहुत कम चांसेस है ये आए, बट आ सकता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कर लिए कवर। चले जी रिलेशन फंक्शन से अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन फंक्शन से अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। वन शॉट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी निपटाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पहला फंक्शन लिया, जैसे कि हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में x क्या होता है, डोमेन होती है, एक नंबर होता है, कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1, है ना। x हमेशा डोमेन है यहाँ पे। आज के दिन में अभी इस स्लाइड में मैं जितने भी फंक्शन कराऊंगा, x क्या है सबकी डोमेन एंड सबकी रेंज क्या है y। ठीक, तो y क्या होगा, एक एंगल होगा, रेंज होगी, एक एंगल होगा, कहाँ से कहाँ होती है साइन की डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ, यानी कि -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2 साइन ओवर। नेक्स्ट करते हैं कॉस। चले जी, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x क्या है, डोमेन, x क्या है, एक नंबर, x क्या है, एक नंबर, कहाँ से कहाँ, वही सेम साइन वाला, -1 से 1। y क्या है, रेंज, y क्या है, रेंज, y क्या है, एक एंगल, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, 0 से पाई डियर स्टूडेंट्स, 0 क्लोज इंटरवल, पाई क्लोज इंटरवल, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, 0 भी एंड पाई भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, x क्या है, डोमेन है, x क्या है, एक नंबर है, कहाँ से कहाँ है, -∞ से इन्फिनिटी, सब कुछ पूरी रियल नंबर लाइन। अच्छा y क्या है, y एंगल है, y ही रेंज है, वही साइन वाली, वही साइन वाली, तो -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में, है ना। tan 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। चलिए जी, साइन का आंसर tan जैसा सा आया, मतलब tan का आंसर साइन जैसा सा आया। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज कॉट, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x में x क्या है, डोमेन है, एक नंबर है, कहाँ से कहाँ है, वही tan वाला, -∞ से इन्फिनिटी, कुछ भी। y क्या है, y एक एंगल है, कहाँ से कहाँ, वही कॉस वाला, 0 से पाई, लेकिन ना 0 लेना ना पाई लेना, तो मतलब ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज साइन का रेसिप्रोकल, फिफ्थ इज साइन का रेसिप्रोकल, मतलब कि कोसेकेंट इनवर्स x में x क्या होता है, डोमेन, x क्या होता है, एक नंबर, कहाँ से कहाँ होता है, साइन का उल्टा, मतलब 1 या 1 से बड़ा एंड -1 या -1 से छोटा। अच्छा, रेंज y क्या होता है, एक एंगल, रेंज कहाँ से कहाँ, वही साइन वाली, है ना, वही साइन वाली, यानी कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ के, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, बट 0 को छोड़ के। चले जी ठीक, लास्ट इज सीकेंड इनवर्स x, सीकेंड इनवर्स x किसका उल्टा होता है, जैसे कॉस का उल्टा सीकेंड, तो x डोमेन, एक नंबर, कहाँ से कहाँ, कॉस से उल्टा, यानी 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा। y इज रेंज, y इज एंगल, कहाँ से कहाँ, वही कॉस वाला, 0 से पाई, बट π/2 को छोड़ के, तो 0 से पाई सब लेना है, बस क्या नहीं लेना, π/2 नहीं लेना। चलिए जी ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन एंड रेंज ज़रूर आने वाला है कोई क्वेश्चन। अच्छा, फिर आपने ये भी ज़रूर देखा होगा, +1 की ट्रिग्नो देखो, ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो साइन इनवर्स -θ कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, -sin इनवर्स θ। ठीक, साइन जैसा सा था tan,
tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, अगेन माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक। साइन का रेसिप्रोकल था कोसिकेंट, तो वो भी सेम, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा। अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक। कॉस का tan जैसा सा क्या होता था, कॉट, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, अगेन पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। कॉस का उल्टा है सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, अगेन पाई माइनस सीकेंड इनवर्स थीटा। अच्छा, फिर ये कैटेगरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, पाई बाय 2। अगेन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, पाई बाय 2। एंड सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, अगेन पाई बाय 2। चलिए जी, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। सब फॉर्मूलाज नहीं किए मैंने, बस इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर लिए जो बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, कुछ +1 के भी फॉर्मूलाज थे, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल सब मल्टीपल के बिना +2 में काम चल ही नहीं सकता, है ना। CD फॉर्मूलाज, मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूलाज, साइन 150 डिग्री कितना होता है, कॉस 225 डिग्री कितना होता है, tan 630 डिग्री कितना होता है, ये सब आपको आने चाहिए निकालने, +1 में जो सीखते थे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, करिए ट्राई, लास्ट लैप है, ट्राई करना है आपको। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई कर दीजिए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, अभी अभी हमने किया था, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस आया बाहर, साइन इनवर्स हाफ। जल्दी से बताइए साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, पता होना चाहिए आपको, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। साइन 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 90 इज 1। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करिए ट्राई, पूरे चांसेस है आएगा बोर्ड में, ये आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा, जरूर आएगा। वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉरस्पॉन्ड्स टू। एक ब्रांच तो हमें पता है प्रिंसिपल वाली कि कॉस इनवर्स एक्स का आंसर कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई, है ना। y इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको 5 मिनट्स पहले कराया था, कॉस इनवर्स एक्स में y रेंज कहाँ से कहाँ होती है कॉस के लिए, 0 से पाई। कहते हैं इसको छोड़ के बताओ, इसको छोड़ के बताओ, तो कोई बात नहीं, 0 से पाई, फिर पाई से यहाँ जाएंगे 2 पाई, इसको कहते हैं 2 पाई, अगले चक्कर में फिर आ जाएंगे, मतलब 2 पाई से 3 पाई, है ना, 2 पाई से 3 पाई, ऑप्शन डी। घूम के वापस आ गए, यहीं वापस आने है ना, तो 0 पाई, फिर पाई से 2 पाई चले गए, 2 पाई से 3 पाई आए, तो 2 पाई से 3 पाई अगली रेवोल्यूशन में फिर यही दो क्वाड्रेंट, पहला और सेकंड क्वाड्रेंट को ही तो रेंज बोलते हैं, तो 0 से पाई नहीं लेना, तो 2 पाई से 3 पाई हो गया, है ना। सी ऑप्शन गलती से भी मार्क ना कर देना, ओपन इंटरवल में। बी ऑप्शन गलती से भी मार्क ना कर देना, क्योंकि -π/2 कैसे हटा दिया इन्होंने, गलत बात। ए तो कोई चांस ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलिए जी, थोड़ी ही देर में नेक्स्ट आगे 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है आपको, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर्स के साथ, यानी कि कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी सब करेंगे, आज ही के दिन में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।